एवरीवन, जैसे कि आप इमेज देख सकते हैं हमारे यहाँ पे हमारे ईयर्स का इमेज आज शो है। मैं इसे आज समझते हैं कि हमारे ईयर्स कैसे काम करता है, कैसे किसी भी साउंड्स को हमें वो कन्वर्ट्स करके देता है वाइब्रेशन से, हमारे ब्रेन के इन्फॉर्म करता है कि व्हाट द पर्टिकुलर पर्सन से पर्टिकुलर थिंग इज सेइंग। ओके, मतलब आवाज़ें है क्या, और कोई भी इंसान किसी की आवाज़ें हम सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ईयर्स को। ईयर्स जो है सिर्फ 3 जोन में डिवाइस है। फर्स्ट इज आउटर and the second is middle, middles यहाँ पे देख रहे हैं middle, and the third is inner। आउटर्स में देखिए फनल लाइक स्ट्रक्चर्स है। फनल जो है ये पार्ट्स इनका वर्क होता है कि एकदम अलग अलग वाइब्रेशन को ज़्यादा से ज़्यादा कैच करके एक डायरेक्शंस प्रोवाइड कराता है। डायरेक्शंस प्रोवाइड ईयर्स कैनल है, और ये ईयर कैनल स्ट्राइक करता है यहाँ पे आपका ईयर ड्रम के पास। ये हो गया ईयर ड्रम। और ये ईयर ड्रम जो से कनेक्टेड होते हैं बोन से, छोटे छोटे बोन्स जो होते हैं, ये 3 बोन्स दे आर लेवर्स की तरह कनेक्टेड होते हैं। लेवर्स का मतलब एक पार्ट पे कनेक्ट हुआ दूसरे को ट्रिक करा। उसके आगे देख रहे हैं कोलिया, जो आप सर्कल पार्ट्स देख रहे हैं कॉइल की तरह, इसे कोलिया बोलते हैं। और ये फिर आगे कनेक्टेड है नर्व सेल से, जो नर्व सेल्स हमारे ब्रेन को इन्फॉर्म करता है। इसे आप देखिए थोड़ा सा और एक अच्छी तरीके से इमेज में 3D इमेज में यहाँ देखते हैं। सबसे पहला काम, जो बोन्स का जो नेम है अलग अलग, जैसे ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम पे वाइब्रेशंस के, क्योंकि साउंड प्रोड्यूस होते हैं वाइब्रेशंस की वजह से। कोई भी ऑब्जेक्ट्स अगर वाइब्रेट कर रहा देन वो साउंड प्रोड्यूस होता है। अब वही वाइब्रेशन जैसे कि मैं अगर बोल रहा हूँ तो एक इंसान के द्वारा, अब ये क्वेश्चन होगा कि जब साउंड प्रोड्यूस होती है किसी भी चीज़ को वाइब्रेट करने से, तो आपका क्वेश्चन हो सकता है कि क्या जब हम किसी भी फ्लूइड्स पे, जैसे हवा बना सिटी बजा रहे हैं, तो उसमें क्या चीजें हैं, उसमें क्या वाइब्रेट्स करता है। सबसे पहले अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स आप देखते होंगे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि वर्ड इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मेमोरियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है ये अलग अलग चीज वाइब्रेट होने के बाद, जैसे डिफरेंट थिंग्स वाइब्रेट होने के बाद ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि विंड इंस्ट्रूमेंट्स में देखेंगे वहां पे एयर्स जो है वाइब्रेट करते हैं, वो एयर वाइब्रेट करते हैं देन दे प्रोड्यूस साउंड्स। अगर आप स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में देखेंगे तो वहां स्ट्रिंग वाइब्रेट्स हो रहा था। स्ट्रिंग का मतलब वो रस्सियां जो होती है वो वाइब्रेट्स करते हैं, यानी कि कोई भी बॉडीज अगर कोई ऑब्जेक्ट्स अगर वो वाइब्रेट्स कर रहा है देन प्रोड्यूस साउंड, राइट। तो यहाँ वो जो वाइब्रेशन जो होता है, वो वाइब्रेशंस को कैसे कैच करके हमारे जो ईयर्स जो है ब्रेन को इन्फॉर्म करता है कि कुछ बोला जा रहा है, हमें वो चीजें सुनाई देती है, हमें सुनाई देती है। तो सबसे पहला पार्ट होता है जो फिनल लाइक स्ट्रक्चर जो बाहर है, उस चीज को, सेंसेशन को, वाइब्रेशंस को, ज्यादा से ज्यादा वाइब्रेशंस को कैच करता है। उसके बाद ये डायरेक्शंस प्रोवाइड कराता है इनसाइड। जब इनर ईयर से कैनल से पार करता है तो यहाँ है ईयर्स ड्रम। और ये ईयर ड्रम जो है, ये वाला ईयर ड्रम्स देख रहे हैं कनेक्टेड से यहाँ किससे, बोन से। अब ये बोन्स का नाम है सबसे पहले मैलियस, जो कि यहाँ जिसे हम हैमर्स भी बोलते हैं। नाम से क्लियर पता चल रहा है हैमर्स, यानी कि हैमर्स का अगर वर्क देखा जाए, काम देखा जाए, तो हैमर का काम होता है किसी चीज को टिक करना। तो ये वैसे ही काम करता है, जैसे ही वाइब्रेशंस यहाँ ईयर्स ड्रम को स्ट्राइक करता है तो ये फिर आगे को पुश करता है। देखिए फिर कनेक्टेड है, यानी कि ज्यादा से वाइब्रेशंस क्या, ये फिर हिला, ये हैमर हुआ, ये फिर आगे जो नेक्स्ट वाला जो नेक्स्ट बोन है इंकस, इस बोन को फिर इस बोन को मिलाता है। फिर ये आगे चल के ये थर्ड बोन यहाँ पे देख रहे हैं एस्टेप्स है, ये वाला बोन्स को फिर आगे के ट्रांसफर करना। और यही सेंसेशंस फिर आगे नेक्स्ट में है कोलिया के अंदर, जो कि ये फ्लूइड से भरा हुआ है। और ये जो कोलिया है दे आर कनेक्टेड टू द नर्व सेल्स, और वो नर्व सेल्स फिर आगे हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। और ये ब्रेन हमें आइडेंटिफाई करते हैं कि कैसे क्या चीजें बोली जा रही है, व्हाट, जो आपके सामने वाले के किसी से बात कर रहे हैं तो कैसे हमें क्या बता रहे हैं। और ये चीजें स्टार्ट होती है हमारे बचपन से ही। जब भी हम देखते हैं जब छोटे बच्चे को बार बार उस चीज को रिपीट करके, क्योंकि साउंड्स के अलग अलग उनके फीचर्स हैं, जैसे एम्पलीट्यूड्स हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, इसका टाइम पीरियड्स हो गए, तो ये सारे इसी पे जो सबके साउंड जो प्रोड्यूस होता है, जो साउंड जो होते हैं वो डिफरेंट होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करते हैं। बच्चों में देखें किसी भी चीज को, जो चाइल्ड्स होते हैं उन्हें बार बार किसी चीज को रिपीट कराना होता है, ताकि वो सुन करके उस सेंसेशंस को, उस वाइब्रेशंस को हमारे ईयर से जो स्ट्राइक कर रहा है, जो ईयर ड्रम से जो स्ट्राइक कर रहा है, वो ब्रेन को इन्फॉर्म करे कि अगर इस टाइप के सेंसेशन आ रहा है, मतलब पर्टिकुलर थिंग है, जैसे कि कॉ, हमारे एग्जांपल में ए, तो ए का साउंड जो ए का जो वाइब्रेशन होगा वो अलग होगा, उसकी जो पिच होगा वो डिफरेंट होगा, उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा डिफरेंट होगा। तो वो फ्रीक्वेंसी और डिफरेंस इसी की वजह से हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब इसे हम समझते हैं वीडियो के जरिए, क्योंकि वीडियो के जरिए समझेंगे कैसे
से वर्क कैसे करता है। लेट मी शो यू इन द वीडियो। यहाँ के एनाटॉमिक्स के जरिए यहाँ हम समझेंगे वीडियो के थ्रू कैसे ये 3D वर्क्स करता है। The human ear is made up of 3 parts. The outer, directed towards the eardrum. ये पार्ट्स है, देख रहे हैं यहाँ एक फिनल स्ट्रक्चर सेपिपिना जिसे बोल रहे हैं, यहाँ फिर ये कैनल से जो कि वहाँ इमेज में देखिए, और यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से सेंसर यहाँ स्ट्राइक कर रहा है, The shape of the pinna ये जो also helps to ear drums detect where sounds are coming from in the vertical plane, that is from above or below the ear. The which is already समझते बस inner parts से देखिए, ossicles and the eustachian tube. The tympanic membrane is concave with an area of between 60 and 90 millimeters, and an average thickness of just 7/100ths of a millimeter, and it has a very rich blood supply. Sound waves enter the ear canal and strike the tympanic membrane, setting it in motion. यहाँ अगर आप देखेंगे, ये जो हमारा ear drums है, वो फर्स्ट जो बोन्स है उससे कनेक्टेड है, जिस तरीके से ये हिल रहा है, आगे देखिए कुछ करते हैं, वो ear के अंदर जा रहा है। The middle ear also contains 3 small bones, known as the ossicles. These are connected in a chain across the middle ear, from the tympanic membrane to the entrance of the cochlea, called the oval window. The ossicles are called the malleus, the hammer, the incus, the anvil, and the stapes, the stirrup. The handle of the malleus is attached to the tympanic membrane, and the base of the stapes, known as the stapes footplate, sits loosely in. यहाँ हमने देखा कि हमारे ears किस तरीके से कनेक्टेड से एक ear bone जैसे एक दूसरे से कनेक्टेड से उसके बाद जैसे कोहलिया के थ्रू जो नर्व से के थ्रू हमारे ब्रेन्स को आइडेंटिफाई करता है। अब अगले नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि हमारे साउंड प्रोड्यूस होता कैसे, साउंड जो है उसे 3D डायग्राम से पहले समझेंगे उसे, उसके बाद 3D डायग्राम के थ्रू आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे साउंड प्रोड्यूस क्योंकि वाइब्रेशंस कैसे होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर, एंड हम आगे वाले वीडियोस में देखेंगे साउंड हमारे प्रोड्यूस कैसे होते हैं।